क्या सोच रहे हो देवीलाल जी? मंत्रा, कैसे कहा होगा? और हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। हाय दैया, अब हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलती है। तुम्ही ने तो कहा था कि सारी जमीन बेच देंगे। हाँ, बेचनी ही पड़ेगी, नहीं तो पहाड़ जैसा दहेज कैसे दे पाएंगे? चिंता की कोनो बात नहीं। वो अपने महेश्वर वाले ठाकुर मूरत सिंह जी है ना, उनसे कह के तुम्हारी जमीन बिकवा देंगे। हाँ। कौन? वो रुई के व्यापारी? अरे हाँ हाँ, वही तो। बड़े भले आदमी हैं। तुम सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। हाँ। अरे जल्दी पे, ढीठ कहेंगे। जल्दी पे, हमें जाना अभी। बाबू, ए बाबू, क्या हुआ? ऐसे काहे उदास हो? कुछ नहीं बेटी, तुलसी का ब्याह पक्का करके आया हूँ। तुलसी का ब्याह पक्का करके आए हो? हाँ बेटी। अरे तब तो मजा आ गया। देखो, अब तो दिन भी कम रह गए। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। इसमें मुहूर्त देने की क्या बात है? चलो हंसो हंसो। अरे अरे बेटी, क्या कर रही हो? हम अभी तुलसी को बता के आते हैं। तुम्हारा क्या हो रहा है? हमें काम करने दो। हम कह रहे हैं ना, हमें तंग मत करो। जाओ यहाँ से, हटो। ससुराल जाएगी हमारी प्यारी बहनिया, बनेगी दुल्हनिया, आएगी बारात, हम तो नचेंगे गाएंगे, जीजा जी की छुट्टी कर देंगे। हमें परेशान मत करो। तो हमसे लजा रही हो? अभी बताते तुम्हारी लज्जा को। हमने कहा ना छोड़ो। अरे इससे क्या हुआ? अरे दरवाजा काहे बंद कर लिया? मनी मन तो खूब लड्डू फूट रहे होंगे। हमारा ब्याह होगा, दूल्हे के पास जाएंगे। अरे हमारा तो सोचो, हमारा क्या होगा? नाचना, गाना बजाना, खाना पीना सब हम ही को तो करना पड़ेगा। मान गए मंथरा, मान गए। तुमने तो कमाल ही कर दिया। लाला मालिक। लाला जी, कल देवीलाल तुम्हारे पास अपनी जमीन गिरवी रखने आए। आने दो। बयाने के 10,000 रुपए देकर बाकी की रकम गोल कर दो, समझे? समझ गया सरकार। देवीलाल की बेटी की शादी में उसकी इज्जत को उछालने का प्लान तैयार। हाँ। पहला वार तुलसी पे करेंगे, फिर मंजूरी से शादी करेंगे और गोपाल से अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। बिल्कुल ही। बिटिया, है बिटिया? बाबू, तबीयत तो ठीक है? हाँ। शाम पड़ गई, अब तुम मंदिर में दिया लगाने नहीं गई? अब हम घर से बाहर कदम नहीं रखेंगे। अपना सारा नेम धर्म तुम्हारी सेवा में लगा देंगे। जानते हैं तुम्हारी मर्यादा। बेटी, जब तुम ससुराल चली जाओगी तो हमरा क्या होगा? अरे, तुम्हारे लिए ऐसा अवसर दूल्हा देखे हैं, राज करोगी राज बिटिया। तुम खुश रहो, उसी में हमारी खुशी है। यहाँ कर दी है दस्तखत, यहाँ। हो गया। और यहाँ लगा दी है अंगूठा। यहाँ बस हो गई सब कुछ। ये नहीं है चाय की प्याली, बज गई ताली। लाला जी। हाँ जी। अब मेरे प्यारे देवी चाचा को 10,000 रुपए दे दीजिए। दे दी है, जान दे दी है। आप हमको दी हैं और हम इनको दी हैं। ये लो 10,000, हमको दे दो प्याली। पर हमें तो अरे भाई 40,000 रुपए देने ना। लाला, कुछ दिनों में सब पैसा दे देना। मगर शादी का और दहेज का चुकता सामान भी तो हमें लेना है। दहेज का सब सामान हम ला दई हैं देवीलाल जी। लो, ये काम भी बैठे बैठे बन गया। जब हम बीच में पड़े हैं तो सारा काम सुंदर सजा देंगे। बस हमारी इज्जत रख लेना।
तुम्ही लोग इनका आसरा है। अरे साहब, अच्छा जयराम जी, जयराम जी की, जयराम जी की, घबराओ जयराम जी। नहीं। चलिए देवी दयाल जी। जय मां काली, बजाओ ताली। जय 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 हो गई, जय जय। भजनी अम्मा, तुलसी दिखाई नहीं देती, बीमार है का? हमका नहीं मालूम। ओ भैया, जल्दी करो, गाड़ी छूट जाएगी। जाना है कि नहीं? आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आहा। आ गई ना हमारी बंसी की डोर से खींचकर। आखिर हम भी कोई चीज हैं, बोलो मानती हो? मानते हैं, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं। थोड़े दिन अभी बंसी बजा के हमें परेशान मत करो ना। तुलसी के ब्याह का कितना काम है हमारे सर पे, है ना? काम तो है, और वो कहा है ये भी हम जानते हैं। हंसी ठट्टा और नाचना गाना, बस। नाच गाना भी तो ब्याह का काम होता है। हमारी बहन के ब्याह में हम नहीं नाचेंगे तो कौन नाचेगा? तब तो हम जरूर आएंगे तुम्हारा नाच देखने। खबरदार जाए तो हम औरतन के बीच तुम्हारा का काम। अरे वाह, बहुत होशियार हो। उस दिन जो तुम्हारे खातिर हम थोड़ी देर के लिए लड़की बने थे, वैसे ही साड़ी पहन के आ जाएंगे। बस। अरे कहाँ गई? ठीक है, लड़की तो नहीं बनेंगे, पर भैया, ये मंजरी है तो क्या वो तुलसी थी? वाह रे गोपाल, कभी मंजरी तो कभी तुलसी। दो घोड़ी पर एक सवार। हाय रे हमरे मूरत सिंह, तुम्हारा क्या होगा? ठाकुर, बाकी पैसों का क्या हुआ? हमें तो नीमचैन हराम है। फिकर मत करो चाचा, सामान से लदा हुआ ट्रक बस आया ही समझो। ठाकुर, आजकल करते ये दिन आ गए, बारात आने में सिर्फ 2 दिन रह गए। अरे लाला, सामान और रुपया लेने ही तो शहर गया है। बारात के आने से पहले पहले हम सारा सामान खुद मंडप में लगवा देंगे। हम पे भरोसा रखो चाचा। जाओ अभी सो जाओ। चले जाओगे या लालटेन वाले को भेजूं? अरे लल्लू! ना ठाकुर, हम चले जाएंगे। क्या करे भैया, लड़की वाले हैं ना, फिक्र हो ही जाती है। चिंता मत करो चाचा। तेरा ऐसा जलूस निकालूंगा कि तेरी बेटियां दर बदर की हो जाएंगी और तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अरे बाबू, इतने परेशान क्या लग रहे हो? हंसो हंसो। अरे भैया, अरे मंत्रा, तू खड़ी खड़ी लाला जी के पास चली जा। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। तुम फिक्र मत करो, ठाकुर मूरत सिंह का ट्रक रास्ते में है, आता ही होगा। सुनो, ये मेरी इज्जत का सवाल है। बारात आ गई, अब क्या होगा? चलो 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 भैया। सच में चलो चलो जल्दी। ठीक है, इसे भी पहन लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे तुम तो डालो। हाँ, आई आई आई
बताइए। अरे बिना पूछे ही सारे चले गए। ये भी पहन लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? मेरा मतलब था ठाकुर साहब कि वो जरा जो बोलिए। हाँ तो समझी जी, पहले जरा व्यवहार की बात हो जाए। जरा रुकिए समझी जी। ठाकुर मूरत सिंह और लाला जी रुपया और दहेज का सामान लेकर आई। यानी रुपया तो रुपया, दहेज भी गुल? नहीं नहीं, ऐसा मत समझो, इत्मीनान रखो। देखो जी, हम साफ आदमी हैं, हमसे चलाकी वलाकी नहीं चलेगी। हाँ लो, लाला जी और ठाकुर साहब भी आ गए। आइए। नमस्कार जी। देवी चाचा, हम बहुत शर्मिंदा हैं। रुपया और दहेज का इंतजाम ना हो सका। क्या हुआ ये कि हम बताई हैं सरकार, हम बताई हैं। हम शहर से अपने भतीजा को ट्रक में सामान लदवा के भेजे रहे और साथ में रोकला पैसा भेजे रहे। ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, सामान सुहा भस्म हो गया और हमारा भतीजा मर गया। अब ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं, आपका स्टैम्प पेपर वापस ले लो, हमारा 10,000 रुपया हमें दे दो अभी। क्या कहते हो ठाकुर साहब? मेरी इज्जत और मेरी बेटी की जिंदगी से मत खेलो। अरे खेल तो तुम रहे हो हमारी इज्जत से देवीलाल, हम सब जान गए हैं। ये तुम सबकी मिली भगत है, फरेब है। नहीं नहीं, ये फरेब नहीं है। अरे बनो मत, रहने दो। ना दहेज ना रुपया। तुम समझते हो तुम रोध होकर और अपनी बेटी की दुहाई देकर हमसे दया की भीख ले लोगे? हरगिज नहीं, हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। ये शादी कभी नहीं होगी। चाचा, हमें तो जाना है, हमारा 10,000 रुपया दे दो। नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम जैसा भिखारी मेरा समधी नहीं बन सकता। अब आपको कैसे समझाएं? ये फरेब नहीं है। अरे मेरी सारी जायदाद मैंने इस ठाकुर और लाला के पास बेच दी है। बोलो ठाकुर, बोलो लाला, बोलो ठाकुर। अरे बंद करो ये नौटंकी। तुमने हमें यहाँ बुलाकर हमारा खूब मजाक उड़ाया है। ये शादी हरगिज नहीं होगी। उठो बेटे, चलो बरातियों, ये बारात वापस जाएगी। नहीं नहीं समझी जी, बारात वापस मत ले जाइए। हम आपके पांव पड़ते हैं, हमारी इज्जत आपके पैरों में रखते हैं, उसकी लाज रखिए। तेरे इस कपड़े के टुकड़े की मेरी नजरों में कोई इज्जत नहीं। अरे 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 ठाकुर साहब, लाला जी कहाँ चले? अभी तो फेरे पड़ने बाकी हैं, मिठाइयाँ बंटनी बाकी हैं। अपनी इज्जत दूसरे के पैरों में नहीं रखते देवी चाचा। ये नीच इज्जत का नहीं, दौलत का भूखा है, दौलत का। तुम कौन होते हो बोलने वाले? हमारी ये वर्दी देखकर तुम अच्छी तरह पहचान गए होगे कि हम हैं इस देश के सिपाही, जो दुश्मनों से देश की सरहद पर रक्षा करते हैं। और देश के अंदर जब तुम जैसे गद्दारों से निपटने के लिए हमारी जरूरत पड़ती है, तब हम हमेशा तैयार रहते हैं। बेटा ये क्या कहते हो? ये तो शहर के बहुत बड़े इज्जतदार आदमी है। ये इज्जतदार नहीं, इज्जत का नकाब चढ़ाए देश के अंदर देश के सबसे बड़े दुश्मन है। इन्हीं लोगों ने अंदर ही अंदर हमारे देश को खोखला बना दिया है। क्यों हम पर जबरदस्ती इल्जाम लगा रहे हो? हमने क्या किया है? किसी के घर की इज्जत सरेआम उछालकर पूछते हो हमने क्या किया? ऐसा मत करो, ये हमारे समझी है, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। अरे का ठाकरों के घर में जन्म लेके गिड़गिड़ाते हो देवी चाचा? ये पराई बेटियों का धन लूटने वाले लोभी कायर को संबंधी कहकर ठाकुर जाति को कलंक लगाते हो। इन्हीं हत्यारों के कारण आज देश की कई भोली भाली लड़कियां फांसी का फंदा लगाकर जान दे देती हैं, और तुम इन्हें संबंधी कहते हो? अरे संबंधी तो उसे कहते हैं जो आधे दुख का दावेदार होता है। जोशीली बातों से कुछ नहीं होता बेटा। जिसके घर बेटी हो वही दुख जानता है। बिना ब्याह अगर ये मंडप उखड़ गया तो मेरी बेटी के साथ कोई शादी नहीं करेगा। हम रखेंगे इस मंडप की लाज। क्या कहते हो बेटा? अगर आप आज्ञा दें तो। हाँ। हाँ। ये कोई फौजी है या दादा? अरे गांव वालों, 100 बार देवीलाल ने नाक रगड़ी तो हम बारात लेकर आए। अब देख लो लड़के वालों की क्या इज्जत हो रही है। रुक जा। ठाकुर साहब, लाला जी। हाँ जी। आपने इन लोगों से 400 BC करके एक कागज पर सियाही लगवाई थी। वो कागज जरा वो हम लाए हैं, घर से लाए हैं, लाए। बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत हो गया।
देखो गोपाल, तुम सारे गांव के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। अरे ठाकुर साहब, आपकी इज्जत अगर मिट्टी में मिल जाएगी तो फिर मिट्टी की इज्जत का क्या होगा? अरे भैया, बहुत गुनगुना गया। अरे देख लिया देवीलाल, आज वही लोग तुम्हारा मान रख रहे हैं जिनको तुमने कभी ठुकराया था। तुम सच कहती हो बजनी जोगन, आज इस बेटे ने हमारी आंखें खोल दी। बेटा हमें माफ कर। अरे ये क्या करते हैं आप तो हमारे पिता समान हैं, पैर तो हम छुएंगे आपके। अरे भाग चलो बरातियों, कहीं जूते ना पड़े, भागो भागो। अरे रुको, जाती रहो। अभी तो तुम्हारा स्वागत होना बाकी है। भैया स्वागत बाद में करना, पहले वो मंगनी वाले गहने तो लाके दो। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। अरे मोहन भैया, अरे इनको मंगनी वाले जेवर पहनाई तो चलो। ये क्या विधान तो सवाल ही है। हो गए पराए। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे दहेज लेने वालों का मुंह यूं काला कलूटा ही हुआ करता है। दहेज तो तुमने मांगा था, फिर मेरा मुंह क्यों काला करवाया? अरे दहेज मांगने वाले बाप के बेटे का भी यही हाल होता है। भाग अरे चलो। चलो, अपनी फटफटिया तो लेते जाओ। अरे बापू, दुल्हनिया ना तो ना सही, फटफटिया तो दे रहा है। और उस फटफटिया में ना ही तेल पड़ता है, ना ही वो पंक्चर होती है, और ना ही उसमें जैक लगाना पड़ता है। अरे पर वो है कहाँ? यही है, आओ दिखाते हैं। अरे लोगों, दहेज मत मांगना, दहेज मांगने वालों का मुंह काला।